जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण निरुबिन के साथ में हम दोनों करेंगे। निरुबेन चौंगिया। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगो नाम। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव क्षमः कारणमुच्यते।
यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। तौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। स्पीड વધારીએ બેન. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमं मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्य नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेद् बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्रं समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्।
चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। जय श्री कृष्ण बेन। श्री कृष्ण। भूल चुका। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। भगवान ने यहाँ ये बात करी थी, देखिए ये श्लोक 26वां श्लोक जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में अर्जुन बात कर रहे हैं। 26वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा? यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेतत् आत्मन्येव वशम नयेत्। भगवान ने अर्जुन को यहाँ सीख दी थी 26वें श्लोक में। और फिर आगे के जो श्लोक हैं वह ये ध्यान का फल है। लेकिन ध्यान की जो मेन प्रोसेस जो है भगवान ने 26वें श्लोक में बताते हैं। यतः यतः निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम। भगवान ने भी बोला कि जहां जहां ये चंचल मन दौड़ता है ततः ततः वहां वहां से नियम एतद उसको पकड़ के नियम में लाकर डिसिप्लिन करके आत्मनि एव वशम नयेत। आत्मा में ही उसको अपने वश में करके आत्मा में नयेत लेके जाओ, आत्मा के अंदर उसको वापस फिरो दो। ये भगवान ने सीख दी 26वें श्लोक में, बराबर। और ऐसा करेंगे तो क्या होगा उसकी फलश्रुति आगे के श्लोक में है। प्रशांत मनसम ह्यनम योगिनम सुखमुत्तम उपैति शांत रजसम वगैरह वगैरह सब। लेकिन इस तरीके से यदि तुमने चंचल मन को बराबर पकड़ के अपने आत्मा में पिरोया तो तुमको ये फल मिलेगा, बराबर। इतना सब सुन के एग्जैक्टली अर्जुन उसी की बात कर रहे हैं। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। भगवान ने बोला चंचल मन है उसको पकड़ के आत्मा में स्थिर करो। जिधर जिधर भटकने जाता है उधर उधर से उसको पकड़ के खींच के लाओ और आत्मा में उसको स्थिर करो। और अर्जुन कहते हैं कि भगवान वही तो पॉसिबल नहीं है। आपने ही कहा था कि मन चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरे वसु दुष्करम। वहां भगवान ने बोला तो उसको निग्रह करो, नियम एग्जैक्टली उसी बात को यहां दोहरा रहे। ततः ततः नियम एतत्, या नियम ये बोला निग्रह बोला, उसको पकड़ के लेकर आओ। और यहाँ अर्जुन बोलते उसको मैं पकड़ नहीं सकता हूं। कैसे? हवा को पकड़ने जैसी बात है। इसके ऊपर हम हमारा अध्ययन जारी है। तो अर्जुन का ये जो प्रॉब्लम है वो यूनिवर्सल है। सबके लिए है, हमारे लिए भी है। और एक्चुअली हमारे मन की बात यहाँ अर्जुन कर रहे हैं। तो भगवान ध्यान की बात कर रहे हैं। सारी बातें कर ली भगवान ने। 4 बातें करी थी, बहिरंग साधना, अंतरंग साधना, ध्यान स्वरूप और ध्यान फलम। अभी अभी हमने देखा। अभी ये पूरा टॉपिक पूरा हो गया, रामायण पूरी हो गई। और अर्जुन बोलते हैं हरण की सीता या सीता का हरण हो। अर्जुन वही प्रश्न पूछ रहे हैं। ध्यान करने में जो बाधाएं आती हैं, और हमारे शास्त्रों ने भी इसके बारे में बात करी है। 4 बाधाएं हमने देखी हैं पहले। और उसमें अर्जुन एक खास जो बाधा है उसकी बात कर रहे हैं और कृष्ण से उसका इलाज मांग रहे हैं। तो ध्यान प्रतिबंध परिहरो, ध्यान में जो प्रतिबंध आता है उसको कैसे हटाना। ऑब्स्टेकल टू मेडिटेशन एंड इट्स रेमेडी।
अर्जुन कहते हैं कि मन का स्वभाव है भटकना, और ये भटकने की वजह से मन को किसी एक टॉपिक के ऊपर फोकस नहीं किया जा सकता है, केंद्रित नहीं किया जा सकता है। और जब तक उसको केंद्रित नहीं करते, जब तक उसको फोकस नहीं करते, तब तक ध्यान नहीं लगता। क्योंकि ध्यान करने के लिए दैट इज द प्री कंडीशन, कि किसी एक टॉपिक के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी एक वस्तु के ऊपर, किसी एक विचार के ऊपर अपने मन को केंद्रित करना है और उधर से उसको हटने नहीं देना है। और वेदांत के जो विचार हैं उसके ऊपर यदि मुझे मनन करना है, तो मुझे मेरे मन को उसके ऊपर केंद्रित करना पड़ेगा। मन उधर, उसको मैं उसको पकड़ के रखूं तो ही होगा। लेकिन मेरे पास मन को केंद्रित करने की शक्ति नहीं है। आई डू नॉट हैव दैट कैपेसिटी टू फोकस माई माइंड, और इसलिए भटकता रहता है। और यह जो मन का जो ये स्वभाव है, उसको विक्षेप कहा है, चंचलत्वम। ये हम सब की बात है। अर्जुन कहते हैं कि मेरे में मानसिक स्थिरता है। आप जो भी बात करते हैं, उस बात को सुनने की, उसको समझने की। आप जो भी बात करते हैं तो समझने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल यू ऑल एग्री विथ इट? 1 घंटा हम यहाँ बैठते हैं, तभी 1 घंटा हमारा मन स्थिर भी रहता है। हम सुनते भी हैं, जो सुनते हैं वो समझ में भी आता है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं, अर्जुन कहते हैं कि मैं इतना कनिष्ठ नहीं हूं, आई एम नॉट दैट बैड। मैं अधम अधिकारी नहीं हूं, मैं मध्यमा अधिकारी। अधम को तो कुछ सुनेगा तो समझ में भी नहीं आएगा। अर्जुन को सुनते हैं, समझ में भी आता है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान करने की जब भी बारी आती है, तब गड़बड़ हो जाती है। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं मध्यम अधिकारी हूं, हम सब मध्यम अधिकारी हैं। अर्जुन भी हमारे जैसे ही है इस मामले में। तो मैं ग्रहण कर सकता हूं, लेकिन उसको, या बेटर वर्ड इज, आई कैन रिसीव इट बट आई कैन नॉट रिटेन इट। मैंने जो रिसीव किया उसको मैं रिटेन नहीं कर सकता, याद नहीं रख सकता हूं, या तो पकड़ नहीं सकता हूं। जब तक आता है, सुनते हैं, तब तक समझ में आता है, लेकिन उसको पकड़ के रखना, धरे रखना, दैट इज ए प्रॉब्लम। और जब तक मैं ध्यान करके इस बात को मन में दृढ़ता से बिठाऊं, आत्मसात करूं, तब ये जो ज्ञान मुझे मिलता है वो ज्ञान निष्ठा बनेगी और ज्ञान का फल मिलेगा मुझे। और जब तक ये ज्ञान निष्ठा नहीं होगी, यानी कि जब तक ये ज्ञान सुपाच्य नहीं होगा, ये मेरे मेरे व्यक्तित्व में नहीं उतरेगा, तब तक मुझमें जो बदलाव आना चाहिए वो नहीं आएगा। So there will be no transformation in my personality unless what I receive I should be able to retain. Once I retain, then I should be able to do nididhyasana on that. बराबर? तो रिटेंशन का प्रॉब्लम है। निधिध्यासन तो फिर आगे जाएगा, और निधिध्यासन होगा तो बदलाव आएगा, अर्जुन बोलते हैं। तो इसलिए अर्जुन कहते हैं कि मेरी मन में ये बात बिल्कुल समझ में आई, पक्की हो गई है कि मेरे लिए ध्यान करना आवश्यक है। मेडिटेशन इज ए मस्ट फॉर मी। लेकिन मैं वो नहीं कर पाता हूं। और मुझे क्या करना चाहिए?
और मैं मेरे मन को, चंचल मन को पकड़ने की कोशिश करता हूं तो छटक जाता है, गीले साबुन की गोटी की तरह। आप स्नान करने जाओ बाथरूम में और साबुन गीला हो गया और उसको पकड़ो, जरा जोर से दबाओ उसको तो छटक जाएगा, बोलते इट स्लिप्स अवे। और ये एक ऐसा उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, कि जिसको मैं अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता। आई एम अनेबल टू कंट्रोल इट। तो अर्जुन बिल्कुल एक विह्वलता के साथ, आउट ऑफ शियर डिस्परेशन, भगवान से कहते हैं कृष्णा मेरा मन चंचल है, मन बिल्कुल फ्लूइड है, बाहर की ओर भागता है, और मैं उसको जहां जाने को बोलता हूं वहां वो नहीं जाता है, और उसको जहां जाना है वो अपनी मर्जी से वहां जाता है। एक 5 मिनट मन को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि मन क्या है। मन क्या है? मन जड़ है कि चेतन है? आंसर प्लीज। जड़। जड़। एनीबडी एल्स? बस अभी कोई चेतन बोल दो। मन जड़ तो है ही। कल ही हमने देखा था सूक्ष्म शरीर के बारे में। सूक्ष्म शरीर में जो अंतःकरण हमारा है वह चेतना को रिफ्लेक्ट करता है, बराबर? तो मन की एक कैपेसिटी है चेतना को रिफ्लेक्ट करने की। मुझे जरा 1 मिनट की विक्षेप मुझे लेना पड़ेगा। ओके। तो मन अंतःकरण का हिस्सा है। कल ही हमने देखा कि अंतःकरण जो है वो चेतना को परावर्तित करने की उसमें क्षमता है। सूक्ष्म शरीर में ही एक क्षमता यानी कि अंतःकरण में ही है। तो अभी ये मन जड़ भी है और चेतना को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ये मन, ये जड़ और चेतन दोनों के मिलन से उत्पन्न हुई एक बाई प्रोडक्ट है, ऐसा समझ के चले। पदार्थ और चेतना दोनों के मिलन से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है कि मन ऐसा है कि किसी घने जंगल में हम दोनों मिल गए और हमारे बीच में मैत्री हुई। अभी ये जो मैत्री है वो जड़ भी नहीं है, चेतन भी नहीं है, क्योंकि अकेले दो शरीर के बीच में मैत्री नहीं हो सकती, कि दोनों शरीर जो है जड़ है, और आत्मा जो है, चैतन्य तत्व जो है वो तो इनर्ट है, वो तो कुछ करता नहीं है। तो दो आत्मा के बीच में भी मैत्री नहीं हो सकती। तो शरीर और आत्मा दोनों का जहां मिलन होता है यानी कि मन, तो मेरे मन के बीच में और आपके मन के बीच में मैत्री हो सकती है।
मेरे मन की गंगा और तेरे मन की यमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। ये संगम कभी होगा? दो मन के बीच में होगा। तो मन क्या है? जड़ और चेतन के मिलन से पैदा हुई बाय प्रोडक्ट। और एक दूसरे के मन मिलकर रिलेशनशिप बन सकता है, मैत्री बन सकती है, संबंध बन सकता है। तो मन जो है वो वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं, वो संबंध है। चैतन्य तो इनफाइनाइट है, तो उसके साथ आप कोई प्रोसेस नहीं नहीं कर सकते। अच्छेद्यो या मदाह्यो या मक्लेद्यो शोष्य वच वगैरह वगैरह। तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद इट। और जो जड़ है वो तो जड़ है। लेकिन संबंध को नष्ट किया जा सकता है। रिलेशनशिप कैन बी ब्रोकन। मैत्री है, इट कैन बी टर्मिनेटेड एनी डे, आराम से। तो मन, शरीर और आत्म तत्व के बीच में जो राग है वो मन है। और इस शरीर और आत्मा के बीच में जो राग या तो जो संबंध है, वो शरीर की ओर से आत्मा की ओर नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर जड़ है। जड़ कैन नॉट डू एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरी गाड़ी से प्रेम कर सकता हूं, लेकिन मेरी गाड़ी मुझे प्रेम नहीं कर सकेगी। वो गाड़ी बिल्कुल जड़ है। लेकिन आई कैन लाइक माई कार, आई कैन लव माई कार। तो ये वन वे ट्रैफिक है। संबंध में टू वे ट्रैफिक है, दो व्यक्ति के बीच में। लेकिन अकेलेपन में, व्हेन यू आर अलोन, तभी हमारा जो मन है वह चैतन्य और जड़ के बीच का जो संबंध है, उसमें चैतन्य से जड़ की ओर का संबंध है। तो एक तरफ हमारी चेतना है और एक तरफ शरीर है। तो चेतना की तरफ से शरीर के साथ का ये संबंध है। और ये संबंध वन वे ट्रैफिक है, यानी चेतना से जड़ की ओर का संबंध है। और इसमें एक सुविधा ऐसी है कि इसमें तोड़ने के लिए एक तरफा निर्णय सफिशिएंट है। दो व्यक्ति के बीच में संबंध को तोड़ना है तो दोनों व्यक्ति के बीच में यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू एन इक्वल एक्सटेंट। मैं तोड़ना चाहता हूं लेकिन सामने वाला नहीं तोड़ना चाहता है, या तो सामने वाला तोड़ना चाहता है, मुझे नहीं तोड़ना है। तो संबंध पूरा पूरा टूटता नहीं है, कंप्लीटली वो वैनिश नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या सुविधा क्या है? चैतन्य की ओर से जड़ के साथ संबंध है। इट्स अ वन वे ट्रैफिक। मैं गाड़ी को प्रेम करता हूं, मुझे गाड़ी अच्छी लगती है, मुझे गाड़ी अच्छी कल अच्छी नहीं लगी तो खत्म, बात पूरी हो गई। आई कैन टर्मिनेट दैट। कोई झंझट नहीं है। तो वस्तु के साथ जो संबंध है वो तोड़ने में कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि वन वे ट्रैफिक है। मेरी मर्जी, बात खत्म। तो मन एक तरफा संबंध है, चेतना का शरीर की तरफ। वैसे वर्सा इज नॉट ट्रू। अभी यहां इस मन की यहां बात हो रही है कि अर्जुन भगवान से कहते हैं कि यह मन चंचल है और भटकता है और प्रमाथी है। प्रमाथी यानी टर्बुलेंट।
और वो जो उसका डिस्टरबेंस है, उसके जो टर्बुलेंस है, वह शरीर की इंद्रियों तक वो प्रसरता है। शरीर की इंद्रियां मन को कंट्रोल नहीं कर सकती। जब अभी जैसे हमने अभी अभी देखा कि जड़ की ओर से, यानी कार कैन नॉट लव मी बट आई कैन लव कार, आई कैन कंट्रोल द कार, कार कैन नॉट कंट्रोल मी। वैसे हमारी जो इंद्रियां है वो मन को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन मन इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। और मन इतना पावरफुल है कि इंद्रियों को हिला देता है, प्रमाथी यानी बिल्कुल चरनी। तो ये पूरा मन का जो टर्बुलेंस है वो हमारी इंद्रियों तक उसका सेंसेशन पास होता है। तो जब भी हमारा मन चंचल होता है, व्हेन आवर माइंड इज डिस्टर्ब्ड, हमारे शरीर के अंग उपांग भी वो चंचलत्व का जो उसका जो ये है प्रवाह है, वो वहां तक पहुंचता है। उसके बारे में हमने चर्चा करी थी, हाउ ए पर्सन स्टार्ट्स बिहेविंग। कुछ भी आदमी बकने बकने लगता है, ऐसे ही यू स्टार्ट पेसिंग द फ्लोर बिना वजह, कुछ अनाप शनाप, कुछ अननेसेसरी थिंग्स यू स्टार्ट डूइंग। तो ये सब हमारे अंदरूनी डिस्टरबेंस जो है उसकी बौखलाहट है। प्रमाथी तो है वापस अर्जुन कहते बलवद है, इट इज वेरी स्ट्रांग। मुझे ऐसा लगे कि मन जो है वो तो मेरा साधन, इट इज माई इंस्ट्रूमेंट, और मैं तो उसका मास्टर हूं। क्योंकि अंतःकरणम, करणम यानी इंस्ट्रूमेंट। क्या? तो मेरे अंदर रखा हुआ जो इंस्ट्रूमेंट है वह तो मैं उसका मालिक हूं, तो मैं तो उसको कंट्रोल कर सकता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम द मास्टर, मैं उसको कंट्रोल कर मालिक हूं। लेकिन अर्जुन का कहना यह है कि मैं उसके ऊपर मालकियत तो बजा नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ए हेल्पलेस सर्वेंट। इसलिए वो बलवत है। बुद्धि भी मन को टोकती है कि भैया ऐसा मत करो। क्या बुद्धि में, तो बुद्धि में अकल है, तो इसलिए बुद्धि बोलती है मन को कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, डोंट डू दिस। मन कहता है कि हे बुद्धि, तुम जो कहते हो वो बिल्कुल सच है, सही है, लेकिन मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना है, मेरी मर्जी। सो बलवत, बलवान है वो। मैं मन को कन्विंस नहीं कर सकता, मैं मन को समझा नहीं सकता, मैं मन को परसू नहीं कर सकता। विचारेण अभिजेतुम न शक्तुम, मैं उसके ऊपर काबू नहीं पा सकता। आप मन के साथ आर्ग्यूमेंट करके, उसको परस्यू करके, उसको समझा कर, नहीं सुनता है। और इसलिए कहा दृढ़म, बलवत भी कहा और दृढ़म भी कहा। दृढ़ यानी फर्म ऑन इट्स ओन पर्टिकुलर पेट थॉट। मेरे मन में एक विचार आया और वो अंदर घूमना शुरू हो गया, लाख प्रयत्न करो आप उस विचार से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाओगे। घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, और परेशान करता रहेगा। उसमें से मुक्ति पाने का कोई सरल उपाय नहीं है। एक उपाय मैंने आपको बताया था, यदि किसी को याद है तो बताइए। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कोई पर्टिकुलर विचार आपको सताने लगे, तब वैसे तो कहा जाता है कि नाम स्मरण करो, लेकिन नाम स्मरण भी करोगे 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, श्री कृष्ण शरण मम, या तो राम 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 चलेगा, और ओरिजिनली वापस वो विचार अपना कब्जा कर लेगा। वो राम बाजू में रह जाएगा, कृष्ण शरण मम सब बाजू में रह जाएगा। एक तरीका है, ट्राई करके देखो, मैं कभी कभी करता हूं और आपको भी बताया था।
ऐसा जब भी मन वो एलपी रिकॉर्ड में जैसे सुई अटक जाए वैसे अटक जाए, तो आपको मन से ये पूछना है कि मेरा अगला विचार क्या होगा, व्हाट विल बी माई नेक्स्ट थॉट। व्हेनेवर यू आर इन दिस सिचुएशन, तो मन से ये प्रश्न इमीडिएटली पूछा करो, व्हाट इज माई नेक्स्ट थॉट, व्हाट इज माई नेक्स्ट थॉट, व्हाट इज माई नेक्स्ट थॉट, व्हाट इज माई नेक्स्ट थॉट। तो आपकी सुई वहां वहां अटक जाएगी, यानी कि दूसरे विचार, आपको परेशान करने वाले जो विचार है वो आना जाना बंद कर दे। क्योंकि मन की एक खासियत है, वो एक ही विचार पर टिक सकता है। इट कैन नॉट हैव मल्टीपल थॉट्स एट ए टाइम, इट कैन हैव ओनली वन थॉट एट वन टाइम। एक समय पर एक ही विचार को पकड़ सकता है। तो आपको खाली उसको वही पूछना है, भाई अभी मेरा अगला विचार क्या होगा, अगला विचार क्या होगा, अगला विचार क्या होगा, अगला विचार क्या होगा। अगला विचार क्या होगा, अगला विचार क्या होगा, प्रश्न भी अटक जाएगा वो। तो आपको जो डिस्टर्ब करने वाला जो विचार है वो फिर छूट जाएगा। और फिर उसको पकड़ के बोलो, हाँ अभी बोलो भगवान का नाम लो, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। तो वो जहां अटका हुआ था ना, उधर से उसको आपने खींच लिया, हटा दिया, और फिर उसको पकड़ के अपनी जगह पर लेके आओ। तो ये मन जो है वो दृढ़ है, अपनी जगह से हटता नहीं है। गुड़ के ऊपर जैसे मक्खी चिपकती है ना, वैसा वो ये विचार मन में चिपक के रहता है। उसका बाहरी दुनिया के ऊपर इतना प्रभाव है, अनात्मा के साथ उसका गहरा संबंध है, और इसलिए बलवत है, बहुत स्ट्रांग है और दृढ़ है। क्योंकि वो जो उसने पकड़ा वो पकड़ के रखता है। और अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं मेरे मन को अनात्म अनात्म तत्व से जब तक खींच न सकूं, आत्म तत्व में मैं उसको कैसे पिरोऊं। बुद्धि हमारी दो है, ऐसे वैज्ञानिक कहते हैं, देयर आर टू पार्ट्स टू अवर इंटेलेक्ट, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। तो लेफ्ट ब्रेन को एक काम में लगाओ, राइट ब्रेन को दूसरे काम में लगाओ, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मन तो एक ही है। दो मन होता तो कुछ सरल होता है, चलो एक मन को हम इधर भगवत गीता के क्लास में लगा के रखते हैं, और दूसरे मन को जहां भटकने वहां भटकने देते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, मन तो एक ही है। और यदि मन अनात्मा के ऊपर चिपक गया, गुड़ के ऊपर मक्खी की तरह, तो उसको आप खींच के आत्मा की ओर नहीं ले जा सकते। क्योंकि वो एक ही काम कर सकता है, एक ही विचार कर सकता है एट ए टाइम। तो जो बाहर की ओर भटकने वाला जो मन है, एक्सट्रोवर्ट माइंड जिसको हम कहते हैं, वह आत्म ध्यान नहीं कर सकता। और अर्जुन की ये बड़ी दुविधा है। चंचल है, बलवत है यानी स्ट्रांग है, और दृढ़ है। ऐसा अर्जुन कहते हैं, अहम मन्य, ऐसा मैं मानता हूं। मैं उसको, उसके ऊपर कंट्रोल करना सुदुष्करम। दुष्करम यानी डिफिकल्ट, सुदुष्करम यानी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। बहुत 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 तकलीफ वाला काम है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तस्य निग्रहम, उसको डिसिप्लिन कैसे करूं, उसके ऊपर कंट्रोल कैसे करूं, उसको मैनेज कैसे करूं। इसलिए हमारे शास्त्रों ने भी कहा है कि मनोजय परम विजय, बिगेस्ट विक्ट्री इन द लाइफ इज विक्ट्री ओवर माइंड। आप जगत में कई चीजों के ऊपर आधिपत्य जमा सकते हैं, लेकिन मन को जितना आसान नहीं है। और जीवन की सफलता का ये एक बहुत बड़ा राज है कि जिसने मन को जीत लिया, उसने जग को जीत लिया, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, लेकिन यह विजय मेरे लिए दुष्कर है।
मैं अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। अभी ये बात अर्जुन ने ये सब ज्ञान प्राप्त करने से पहले प्रथम अध्याय में भी करी थी। आउट ऑफ शियर डिस्पोंडेंसी सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गांडीवं स्रंसते अस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति व च मे मन। आज ही का हमने पारायण किया था, उसमें कहा था कि ये दो श्लोक कंठस्थ होने चाहिए। मेरे कंठस्थ है, मैंने आपको बोल के बताया। अर्जुन ने कहा था सीदंती मम गात्राणि, मेरे सभी गात्र है जो शिथिल हो रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, मुंह सूख रहा है। वेपतुश्च शरीर में, मेरे शरीर के ऊपर पसीना आ रहा है। रोम हर्षस्य जायते, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीवम स्रंसते अस्तात, हाथ में से गांडीव धनुष सरक रहा है। त्वक्चैव परिदह्यते, मेरी चमड़ी जल रही है। न च शक्नोमि अवस्था तुम, मैं खड़े रहने के लिए आई एम अनेबल टू स्टैंड। न च शक्नोमि अवस्था तुम भ्रमति वच मे मन, मेरा मन जो है वो भटकता है, भ्रमित हो गया है, किंग कर्तव्य मूड हो गया हूं मैं। ये बात पहले अध्याय में भगवान ने करी थी, और वहां से भगवान उनको पकड़ के यहाँ छठे अध्याय तक ध्यान तक लेकर आए, और यहाँ अर्जुन वापस छटक गए कि प्रभु यही तो बात है, मन चंचल, इसका क्या करूं। तेव्हापासून सांगतोय, पहिल्या अध्यायापासून, अजून जमला नाही. माइंड मैनेजमेंट. सो तस्य निग्रहम मनसा निग्रहम सुदुष्करम मन्ये. एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. कैसे? वायु और हाथ, हाथ में हवा को पकड़ने के जैसा दुष्कर है. भगवान ने भी यहाँ एक मानस शास्त्री का काम किया है. मानस शास्त्री के पास यदि आप जाओ, साइको एनालिस्ट के पास, हम लोगों में एक एक बहुत बड़ी गड़बड़ है. और ये समझना निहायत ही जरूरी है, इफ यू वांट टू लिव विद ए हेल्दी माइंड. इस बात को जरा ध्यान से सुनिए और समझने की भी कोशिश करिए. हमारे शरीर को कुछ हुआ, मान लिया कुछ बुखार आया, सर्दी हुई, खांसी हुई, कुछ भी हुआ, चंद्रिका बन जैसे गिर गई, पैर में चोट आई, कुछ भी हो गया शरीर को, हम फौरन डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, और उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट जरूरी हो हम कर भी लेते हैं, और डॉक्टर ने जिसे बताया वैसे हम सब कुछ भी फॉलो एवरीथिंग. लेकिन हम यह मानने को हम कतई तैयार नहीं होते कि जैसा मेरा शरीर बीमार होता है वैसा मेरा मन भी बीमार हो सकता है. आई कैन बी मेंटली सिक. बहुत कठिन बात है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट. लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं कि जब मन बहुत विह्वल रहता है, परेशान रहता है, हमें उसके अंदर जो जो विचारों की जो अफड़ा तफड़ी होती है, और उससे बहुत परेशानी होती है, और खास करके जब भी मन में टोटली कॉन्ट्रारी, विरुद्ध प्रकार के विचार
करूं या ना करूं, टू बी और नॉट टू बी, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, ऐसी परेशानी में जब भी मन होता है, तभी हमें समझना चाहिए कि जैसे मेरा शरीर बीमार होता है, वैसा मेरा मन भी बीमार हो सकता है। और जिस तरीके से शरीर को ठीक करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मन को ठीक करने के लिए भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी होता है, मन के डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। ये हम नहीं समझते हैं। और ये मानसशास्त्री करते क्या है? जब भी आप उनके पास जाते हैं, तो दे मेक यू टॉक, आपसे बात करवाते हैं, और आपकी बात वो शांति से, दे आर वेरी गुड लिसनर्स, सुनते हैं, आप जो भी बोलते हैं सुनते हैं। और शुरुआत में क्या होता है कि आप अपने मन की बात उगल नहीं देते, क्योंकि यू वांट टू पेंट ए वेरी नाइट ब्राइट ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ योर पर्सनालिटी, तो हम जरा अच्छे हैं ऐसा बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन मानस शास्त्र क्या है कि थोड़ा थोड़ा आपको खुदेरते रहता है, और धीरे धीरे आप जैसे जैसे बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, वैसे खुलते जाते हैं। ओ अनियन के इसकी तरह छिलके निकल के निकल गए, निकलते गए। और फिर कहीं जाकर कोई विचार मानस शास्त्री पकड़ लेता है कि हाँ, ये बात आपको परेशान कर रही है, अभी इसका इलाज करना है, एंड ही स्टार्ट्स वर्किंग ऑन दैट। कृष्ण इज ए परम साइकोलॉजिस्ट, सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट जगत के कोई है तो कृष्ण है। तो उन्होंने अर्जुन को बोलने दिया, ये दो श्लोक जो 23-24 का जो जो भी हम कर रहे हैं, 33-34, तो अर्जुन की बात भगवान ने मान ली। अभी भगवान यदि साइकोलॉजिस्ट ना होते तो भगवान अर्जुन, अरे अर्जुन मैंने तुमको सब कुछ समझा दिया, अभी क्या वापस दोबारा इधर नाटक कर रहे हो, पहले अध्याय में तो तुमने बोल दिया, मैंने सुना था, इट्स ओके, अभी दोबारा क्यों लगा के बैठे हो। भगवान ने शांति से सुना अर्जुन की बात, एंड ये बात करते 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 अर्जुन ने अपनी बात को बाहर भगवान के सामने रख दी कि प्रभु, मेरा मन चंचल है, प्रमाथी है, बलवान है, दृढ़ है, ऐसे मन को मैं ध्यान में कैसे लगाऊं। हमारा भी प्रॉब्लम है ना, यही है ना, बराबर। इसका जवाब भगवान देने वाले हैं अगले शुक्रवार को, शुरू करेंगे। तो यहाँ भगवान ने नोहाव बताया, ये तो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमे तदात्मन्य वशम ने भगवान ने बोल दिया, अर्जुन ने सुन लिया, समझ भी लिया। और ये बात 26वें श्लोक बोल के भगवान को लगा कि चलो अभी अर्जुन समझ गए हैं। तो भगवान ने ये ध्यान की फलश्रुति समझाना, ये टेक्निक है, 26वें श्लोक तक बता दी फाइनल, ये टेक्निक है। 25वें श्लोक में शनि शनि पर्वत वगैरह जो हो गया, ये सब बराबर। आत्मसंस्थम मन कृत्वा किंचित अपनी न चिंतित, आत्मा में मन को पिरो के दूसरे किसी विचार को वहां आने मत दो। ये सब बातें भगवान ने अर्जुन को बता दी, टेक्निक आगे पूरी टेक्निक बता दी, अर्जुन ने समझ भी ली। तो भगवान ने 26वां श्लोक बताने के बाद सोचा कि अभी अर्जुन को बात पल्ले पड़ गई, ही हैज अंडरस्टूड नाउ थिंग्स। तो भगवान ने 27वें श्लोक से ये ध्यान की फलश्रुति बताना शुरू किया कि इस तरीके से अर्जुन, यदि तुम ध्यान करोगे तो तुम्हें ये सब मिलेगा। क्या? तो जीवन में, तुम्हारे जीवन में आत्मौपन्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत। क्या? तो ये सब फलश्रुति बताई। अर्जुन ने कहा कि आप भगवान, आपने फलश्रुति बताई, मैं बस सब कुछ समझ रहा हूं, लेकिन मेरा यह प्रॉब्लम है, यो यम योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचल स्थितिम स्थिराम चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो आज हम यहाँ विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे, और
अगले शुक्रवार से भगवान अर्जुन को इसका क्या इलाज बताने वाले हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे और जाने से पहले कल से दीपावली के त्योहार की शुरुआत हो रही है धनत्रयोदशी से। आज वाघ बारस છે। एक्चुअली आज वाघ बारस नहीं है, वाक बारस है। वाक सरस्वती, आज सरस्वती का दिन है। एनीवे, तो कल धनत्रयोदशी है और भाई दूज अगले गुरुवार को है, भाई बीज। तो वहां तक दिवाली के त्योहार हम मनाएंगे, मौज करेंगे, मिठाई खाएंगे, पटाखे हैं, जो है जो भी आपको करना है सब कुछ, सोशलाइजेशन, सब सब सब। तो दिवाली की सभी को शुभकामना। और अभी विक्रम संवत नए वर्ष में हम मिलेंगे अगले शुक्रवार को। तब तक जय श्री कृष्ण।